अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? हमें उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खैर आफ़ियत के साथ रखे। देखिए, ज़कात जो है, ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज़ होता है। अगर ये मसला को आप समझ गए तो इंशाअल्लाह आपको ज़कात के मुताल्लिक पूछने की जो है ज़रूरत नहीं होगी कि ज़कात किन किन चीज़ों पर फ़र्ज़ है। तो ज़कात 4 चीज़ों पर फ़र्ज़ होता है और निसाब क्या होना चाहिए, पूरी वीडियो आप देखें। नंबर 1, चांदी पर ज़कात फ़र्ज़ है। कब होता है? तो चांदी पर उस वक्त फ़र्ज़ होगा जब आपके पास 52.5 तोला चांदी हो। तो तोला आजकल तो चलता नहीं है, तो ग्राम के हिसाब से आप समझ लीजिए कि 612 ग्राम 360 मिलीग्राम जिसके पास चांदी है, कितना? 612 ग्राम 360 मिलीग्राम आप लिख लीजिए। तो चांदी को आप सोनार के पास ले जाएंगे तो वो वज़न करके बता देंगे। अगर आपके पास 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी है तो समझिए ज़कात फ़र्ज़ है। इसी तरीके से नंबर 2, सोना। तो सोना कितना होना चाहिए? तो सोना 7.5 तोला। अब 7.5 तोला तो चलता नहीं है, चांदी भी 52.5 तोला, तोला वाला नहीं चलता है। तो सोना का आप निसाब समझ लीजिए ग्राम के हिसाब से 87 ग्राम 480 मिलीग्राम जिसके पास सोना है तो समझिए कि ज़कात फ़र्ज़ है। कितना? 87 ग्राम 480 मिलीग्राम। आप सोनार के पास जाकर मालूम कर सकते हैं, ज़कात फ़र्ज हो जाएगा। इसी तरीके से है माले तिजारत। माले तिजारत कहते हैं कि ऐसा माल जिसको आप बेचने की नीयत से खरीदे हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर दुकान है, दुकान में सामान है, अब वो सामान बेचने की नीयत से हम खरीदे हुए हैं तो 1 लाख 2 लाख का वो है, तो अब उस पर जो है ज़कात फ़र्ज हो जाएगा। अब ये माले तिजारत है। चौथी चीज़ है आपका कैश, या तो आपके पास पैसा हो या अकाउंट में हो। कितना होना चाहिए जो ज़कात फ़र्ज हो? तो याद रखिएगा 45,000 रुपया अगर आपके पास पैसा है और कर्ज़ के अलावा है तो उस पर 1 साल गुजरने के बाद ज़कात फ़र्ज हो जाएगा। इसमें 1 साल जो है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि मेरे पास पैसा आया अब हमको 1 साल बाद देना, ये गलत फहमी है। मिसाल के तौर पर आज 6 मार्च 2025 है, मिसाल दे रहा हूँ। तो अब आज के दिन आपके पास पैसा आया 45,000 रुपया, तो ज़कात फ़र्ज हो गया। तो जैसे ही फ़र्ज हुआ फ़ौरन आपको दे देना है। ये नहीं कि 1 साल के बाद देना, नहीं, जैसे ही पैसा आया आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज। अब एक तारीख़ आप मुतय्यन कर लेंगे कि मिसाल के तौर पर 6 मार्च को हमने ज़कात दे दिया, अब अगले साल अब आप जो है फिर 6 तारीख को जो है देंगे। 6 रमज़ान को अगर दे रहे हैं तो 6 रमज़ान को देंगे। अब अगर उसके बाद कोई देना चाहे कुछ पैसा रख कर तो अलग करके आप उसके बाद भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मिसाल के तौर पर 10,000 रुपया आप उसी वक्त दे दिए, 10,000 आप बाद में भी दे सकते हैं। तो आप फिर से सुन लीजिए। नंबर 1, चांदी। चांदी 52.5 तोला, ग्राम के हिसाब से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम जिसके पास चांदी है ज़कात फ़र्ज है। नंबर 2, सोना। सोना 87 ग्राम 480 मिलीग्राम जिसके पास है ज़कात फ़र्ज है। इसी तरीके से तीसरा है माले तिजारत, यानी ऐसा माल जो बेचने की नीयत से, ज़मीन भी है और अगर वो बेचने की नीयत से है तो उस पर भी ज़कात फ़र्ज है। अच्छा, वो कितना होना चाहिए? तो 45,000 की कीमत के बराबर अगर ऐसा माल है जो बेचने की नीयत से है तो फिर ज़कात फ़र्ज है। और चौथी चीज़ है कैश अमाउंट, पैसा आपके पास हो या अकाउंट में हो। 45,000 रुपया है कर्ज़ के अलावा तो उस पर ज़कात फ़र्ज होगा। तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई मसाइल समझ में ना आए तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे रहा हूँ, ज़रूर रब्ता करें। इंशाअल्लाह तशफ़ी बख्श मसाइल बताऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।